बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची फ्रूट मंडी है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मौलाना अदनान साहब। इनका आम की बहुत बड़ी आड़त है। पूरी दुनिया में इनका आम जाता है, पाकिस्तान के अलावा पूरे यूरोप में जाता है, अमेरिका में, मलेशिया में, सऊदी अरबिया में। आज हम उनकी फैक्ट्री का विजिट करने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। जी, आपको बताया था कि हम आम फैक्ट्री का विजिट करने जा रहे हैं और ऐसी फैक्ट्री है कि वहां से आम पूरी दुनिया में जाता है। हमारे दोस्त है जिनका मैंने आपका तारुफ करवाया था। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या सोचा जरा बताएं। ये जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये हमने यूनिट लगाया है यूरोप के लिए। तो ये वेयर हाउस भी है और यहाँ पर हम लोगों ने प्लांट भी लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसका पूरा अव्वल आखिर इंशाल्लाह आपको पूरा विजिट कराते हैं, फिर साथ साथ बताएंगे इंशाल्लाह। आ जाइए यहाँ। ये यूरोप की पैकिंग हो रही है जी। अच्छा जी, अच्छा। इस तरफ आ जाए, इस तरफ, वहां से। माशाल्लाह, जंगल में मंगल किया हुआ है। ये इधर दिखाइएगा, एक बॉक्स उठाएं। ये जो है ना यूरोप के लिए जो है ना, इसकी पैकिंग अभी चल रही है। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ भाई, दुल्हनों की तरह। अच्छा अच्छा, आम तो सारा बाहर चले जाता है, हम लोगों को तो ऐसा मिलता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कहने की बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितना अच्छा फ्रूट हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग खा रहे हैं, बिलखुसूस कराची के लोग खा रहे हैं, ऐसी पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं खाया जाता। ये वैसे आपने सजा रखा, मेकअप किया हुआ है। नहीं, वहाँ के लोगों को भी अच्छा देते हैं, लेकिन हम खुद भी अच्छा कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए। ये सारा वही है, ये सिंदरी है जी, ये सिनरी मैंगो है। अच्छा, बंद हुआ है। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लांट देखो भाई, खुशबू। आम देखें, कच्चे आम है भाई। हम्माद मैंगो हार्ड वाटर। यानी ये है कि इसके हर मुल्क की जो रिक्वायरमेंट होती है, हर मुल्क की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये पैकिंग करते हैं। जी बिल्कुल। ये खुसूसी तौर पर जो है ना यूरोप के लिए और ईरान के लिए जो ना हमारा ये प्लांट है, हम उनकी रिक्वायर को जो है ना मद्देनजर रखते हुए हम उनके लिए जो है ना ये पैकिंग और ये इतना बड़ा सेटअप जो हमने लगाया, ये उनके लिए लगाया। पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ जा रहा है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना गल्फ कंट्रीज की तरफ जा रहा है, यूके, यूरोप, ईरान। ईरान की एक बहुत बड़ी जो है ना डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये साफ करने का है, ये देखिए। ये जी बिल्कुल। इधर आए। इस वक्त जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ये बंद हुआ है प्लांट। अच्छा जी, ये साफ करता है इसको? जी, ये पॉलिश करता है। फिर उसके बाद जो है ना आगे ये वाला जो टप है, हाँ, ये पूरा टप वहां तक जो है ना मैंगो 60 मिनट के अंदर जो है ना यूरोप की जो डिमांड है उसके 60, हाँ उसके मुताबिक जो है ना वहां से ये फिर आउट होता है। अच्छा अच्छा। और ये पैनल है इसका, ऑटो है ये सारा। अच्छा। ये सारा सिस्टम ऑटो लगा हुआ है। अच्छा अच्छा।
ये कैमराज है, ये कैमराज है, बाकायदा हुकूमत की निगरानी में ये काम चल रहा है। इसका लिंक हम लोगों ने वहाँ DPP का जो इदारा है हम लोगों ने वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ये एक प्लांट है ये जी। पाकिस्तान के अलावा ये आम कहाँ कहाँ जा रहा हो? तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर ही जा रहे हैं जी। हमारे तो पाकिस्तानी मैंगो का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है कि हमारा जो मैंगो है ना वो पूरी दुनिया एक इंतजार कर रही होती है कि पाकिस्तानी मैंगो आएगा और हम खाएंगे। जब पाकिस्तानी मैंगो पूरी दुनिया के मैंगो से अच्छा है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। मेरा तुर्की जाना हुआ था इस्तांबुल में, वहाँ आम आए हुए थे अफ्रीका के, इतना बड़ा आम था, मोटा, यानी जैसे खरबूजा होता है, जब खाया तो उसका जायका ही नहीं था। जायका ही नहीं था। अब देखें ना वो कितना शेप में खूबसूरत होगा सब लिहाज से, लेकिन अंदर से गूदे के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से वो अच्छा नहीं होगा। आपको मैं एक छोटे से अपने पाकिस्तानी मैंगो की मिसाल देता हूँ। हमारे पास सरोली आम आता है जो बाहर से बिल्कुल हरा होता है, लेकिन वो खाने में उसका टेस्ट और उसका जायका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी अजीब निजाम और अजीब कुदरत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अजीब निजाम दिया हुआ है, तो अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करे कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंगो जो है ये पूरा साल चलता रहता है, ये सीजन नहीं में सीजन में होता है, इसके 4 महीने का सीजन होता है। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद को पकाते जी, ये भी समझो हम लोगों ने ट्रीट किया हुआ है। अच्छा। ट्रीट करने के बाद अभी हम लोगों ने ये जोस लगाया हुआ है, इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। अच्छा, अच्छा। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद जो है ना हम इसके अंदर एक इथिलीन चाइना की आती है, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर रखकर इस तरीके से इसको रैप कर देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये अभी रखा हुआ है जी। अच्छा, ये जिस पार्टी का है उसका नाम लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, ये देखें भाई कितने बॉक्स हैं वो लिखते हैं। जिसको देना होता है उसकी पूरी तारीख है, टाइम है और उसका साइज है, उसका नाम। लाजमी बात है, ये फलों का बादशाह है, फिर इस तरीके से इसको ट्रीट भी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अमला है ना यहाँ पर तकरीबन 200 के लगभग यहाँ पर काम कर रहा है, और पीछे हमारे आर्शेडो के अंदर जो है ना तकरीबन 400 के करीब जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अमला काम करता है। फिर हमारा मैंगो का सीजन जैसे ऑफ होता है तो फिर हमारा जितना भी अमला है वो सारा खैरपुर और नसरपुर वाली साइड पर, टंडोवाला यार वाली साइड पर, इस साइड पर चला जाता है। तो वहां पर जो है ना केले का हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम लोग जो है ना फिर एक्सपोर्ट करते हैं। वो इसी तरह यहाँ पे होता है? यहाँ नहीं होता, वो फिर वहीं से यार शेडो से ही होता है। अच्छा, चलो उसका भी विजिट करेंगे। ये डब्बे हैं सारे। अच्छा, हमारे यहाँ तो पेटी बड़ी होती है 10 किलो की, 15 किलो की, ये तो पेटी नहीं है, पेटी के नाम पर धोखा नहीं है? नहीं, ये जैसे उनकी रिक्वायर होती है ये उसी तरीके से, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस तरीके से आप जो है ना 2.5 kg का कर दें, आप जिस तरीके से 1.25 kg का बॉक्स कर दें या 5 kg का कर दें, 4 kg का कर दें, तो जैसे उनकी रिक्वायर होती है तो हम इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दिनों के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से, टनों के हिसाब से माल जो है ना हमारा बाहर जाता है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जाता ही नहीं है, पूरी दुनिया वाले उसको फिर पसंद भी करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सिंदरी है? हाँ सिंदरी है। चले आ जाए। ये यूके के लिए हम जो है ना, अच्छा। यूके की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ। तो हम लोग यूके, हांगकांग, हाँ। और इस तरीके से जो है ना दुबई, जद्दा के लिए बड़ी पेटी होती है? नहीं, उसके लिए भी यही पेटी यही रखते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई पूरा कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ना कि भाई हम लोग इसको वॉश करें या टेम्परेचर से इसको गुजारें। मैं होके आया हूँ वहाँ पर, तो मुफ्ती शुएब साहब के पास कॉलोन मस्जिद। देखें भाई, जब जूस की दुकान पे जाते हैं ना, इतना सा आप गिलास 100-200 का लेते हैं, और यहाँ पर देखो माशाल्लाह पूरा भरा हुआ, जितना चाहे पियो। इसलिए गाहे गाहे मैंगो फैक्ट्री का भी विजिट किया करें। ये आपकी कंपनी का आगाज कैसे हुआ? आपने शुरू किया, आपके वालिद ने शुरू किया, आपके दादा की तरफ से, या क्या, और पूरा नाम क्या है, कैसे आगाज हुआ?
ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे वालिद साहब ने इसका आगाज़ किया था। यहाँ पुरानी सब्जी मंडी है, वहीं से इसका आगाज़ हुआ है। उन्हीं का ये लगाया हुआ एक चमन है जो इस वक्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सरसब्ज़ व शादाब है। अभी हाल ही में तकरीबन 9-10 महीने हुए हैं वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो ये जितना भी इस वक्त मैंने आपको पूरी इस फैक्ट्री का विजिट करवाया है, जितने यूनिट आपको मैंने दिखाए हैं, वेयर हाउस दिखाए हैं, यूके की जहाँ प्रोसेस होती है वहाँ हम लेकर गए हैं, यूरोप के लिहाज से, ईरान के लिहाज से, तो ये जितना भी निज़ाम इस वक्त चल रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब की मरहूम मिन्नत है। औरंगजेब आपके वालिद का नाम था? हाजी औरंगजेब एंड ब्रदर्स जो है ना ये हमारे ताया हैं असल में। हमारे वालिद साहब का जो नाम है वो हाजी तमरेज खान है और ये 2 भाई हैं। और जब से हमारे वालिद साहब ने हाजी तमरेज खान ने जब से होश संभाला तो उन्होंने अपना नाम जो है ना नहीं दिया था, उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क कराची फ्रूट मंडी के अंदर भी है, तो वहां पर भी जिस जिस दुकान पर जो जो बोर्ड लगे हुए हैं तो हमारे वालिद साहब ने अपना नाम नहीं दिया, अपने बड़े भाई का नाम दिया है हाजी औरंगजेब। जब फौतगी सामने आई, जब फौत हो गए तो उस वक्त लोगों को अंदाजा हुआ और उस वक्त लोगों को पता लगा कि ये कजन नहीं, ये भाई थे। वालिद साहब लोग तो सगे भाई थे, जो उनकी औलादें थी ये कजन नहीं थे, ये कजन है। पहले समझते थे सारे लोग कि ये भाई है। अच्छा जी, ये हमारा आपने पूरा निज़ाम देखा, विजिट किया फैक्ट्री की तरफ और मौलाना अदनान साहब ने आपको विजिट कराया और आपने ये सवाल किया है कि ये आया ये जो बिजनेस है ये पूरा आपका निज़ाम है, ये आपके वालिद साहब की तरफ से था या आप लोगों की मेहनत है? यकीनन ये सारा निज़ाम जो आपने देखा इसमें हमारे वालिद साहब लोग 2 भाई थे, एक वालिद साहब और एक इनके वालिद साहब, हम आपस में कजन है। अच्छा। वो दोनों ही शुरू में पहले लेबिया गए, वहाँ जो मजदूरी करते लोग बाहर जाते हैं, फिर उन्होंने मेहनत करने के बाद फिर वो जब इधर अपने गाँव हमारा जो है ना जिला अटक है वहाँ हमारा इलाका है, फिर वो वहाँ से की तश्कील हुई कराची की तरफ, दोनों यहाँ मेहनत मजदूरी की, फिर आस्ता आस्ता बढ़ते गए और दुकान की तरफ पुरानी सब्जी मंडी के अंदर जो दोनों भाइयों की भरपूर मेहनत का नतीजा है। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई हैं भाई मौलाना साहब, वो आए, फिर उन्होंने भी मेहनत की और दर्जा व दर्जा हम आगे बढ़ते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक पहुँचे हुए हैं। यकीनन ये हमारे वालिदैन का और हमारी माओ का ये इत्तेहाद का नतीजा, दोनों भाई मिलकर रहे, दोनों भाई मिलकर रहे। आप कजन सारे माशाल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे ले। जी बिल्कुल यही बात है। हमारे यहाँ अदनान भाई ये मसला है कि हमारे यहाँ बर्रे-सगीर पाक व हिंद में फैमिली बिजनेस एक नस्ल दूसरी नस्ल तक चलता है, फिर तीसरी चौथी नस्ल में जाके वो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा है, जबकि अमेरिका यूरोप में हमने देखा फैमिली बिजनेस जो है वो कई सदियों तक चलता रहता है। देखें जी, इत्तेफाक और इत्तेहाद जिस जगह पर होगा ना, वो हमारे कुछ उस्ताद यहाँ पर आए थे तो हमारे वालिद साहब से जब मुलाकात की, जो सारा सेटअप उन्होंने निज़ाम इस तरीके से जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जब निज़ाम देखा तो उन्होंने कहा कि ये ताला बंद कर दें और चाबी आप कहीं फेंक दें। समझ आए? जब तक ये मुट्ठी बंद है ना तो इसके अंदर पता लोगों को पता नहीं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जब ये इत्तेहाद इत्तेफाक वाली मुट्ठी खुल जाएगी ना तो सारा कुछ आश्कारा हो जाएगा, माशाअल्लाह, सब कुछ हथेली पर आ जाएगा और सब कुछ पता लग जाएगा कि ये लोग क्या हैं क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की फौतगी के बाद पता चला है कि मैं और मौलाना ज़ीशान साहब हम कजन नहीं भाई हैं। अच्छा, बस ये आखिरी बात ये बता दीजिएगा, आप भी बता सकते हैं, बहुत सारे कारोबार शुरू करते हैं कामयाब नहीं होते, कारोबार की कामयाबी का राज क्या है? अगर आपसे एक जुमले में पूछा जाए तो कामयाबी का राज किस में है? मेहनत मेहनत तो कितने मजदूर मेहनत करते हैं, कामयाब नहीं होते। किस्मत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लेकिन वो नहीं होते। तो असल क्या जुमला है, क्या कहेंगे कि कामयाबी का राज मेहनत में है, लक में है या क्या है? बिल्कुल जी, आपने बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया कि कामयाबी का राज क्या है। मेहनत तो मजदूर भी करता है और एक बेलचे वाला है या मिस्त्री है वो भी करते हैं और कड़ी मेहनत है। मैं ये समझता हूँ कि मेहनत का जो राज 2 चीजें हैं। एक तो आपका जो काम है वो आप लगन से लगे रहो उसमें, लगन बिल्कुल अपने काम को, अपने काम के साथ मुखलिस रहो, उस अपने काम को कभी बुरा ना कहो। बाज़ औक़ात ऐसा आता है उतार चढ़ाव कारोबार में आता रहता है, कभी कारोबार अप हो गया, कभी डाउन हो गया, कभी नफा हो गया, कभी नुकसान हो गया। जब नफा हो तब तो हम खुश होते हैं कि माशाल्लाह नफा हो गया, जब नुकसान होता है फिर हम कारोबार को बुरा भला भी कह देते हैं कि यार इसमें इतना नुकसान हो गया, ये कारोबार क्या है। नहीं, आपका नफा हो या नुकसान हो, आप अपने कारोबार को बुरा ना कहो, उसके साथ मुखलिसी के साथ लगे रहो, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, आएगा जरूर आएगा, आप बुलंदियों की
इंशाल्लाह ताहद निजात कुछ होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदनान भाई आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह मौलाना ज़ीशान साहब ने जितना कहा है मेरे लिहाज में तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है ना एंड कर दिए इस अल्फाज को और इनका जो ज़ख़ीरा था अल्फाज का। तो हम तो यही समझते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अपनी मेहनत और अपना काम चाहे वो नफ़ा दे या नुकसान दे, उसके साथ इतनी मेहनत करें कि वो काम ही आपका खैर खा हो जाए। वाह वाह, ठीक है ना, वो काम ही आपका खैर खा हो जाए और वो कहे कि यार ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, मैं क्यों इसकी जान छोड़ रहा। ठीक है जी। जी आज हमने मैंगो फैक्ट्री का दौरा किया और 1 घंटे तक हमने हर एतबार से देखा परखा। आप बताइएगा कैसा है, और दोबारा भी इंशाल्लाह हम आएंगे। इनके उसका बनाने का भी, इनका केले का भी इनका एक बहुत बड़ा प्लांट है, हम उसका भी किसी वक्त विजिट करवाएंगे। तो आइए चलते हैं।